तुम भी अभी तो औरतों को नहीं पहचान सके, और वो भी बाहर को। मोइज़ यार, अगर तुम मेरी बात मानो तो फौरन उसको बता दो। मैं सोच रहा था कोई मुनासिब वक्त ढूंढूं उसे बताने के लिए। सीरियसली भाई, जितनी जल्दी बताओगे उतना बेहतर है। यानी हिचकिचाए बगैर, सोचे समझे बगैर फौरन तुम बता दो। तुम कह रहे हो मैं जाके खुल के बात करूं उससे? भाई, गुजरता हुआ हर लम्हा तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, और हो सकता है उसने प्लानिंग भी शुरू कर दी हो। कौन सी प्लानिंग यार? हमारी काली जुबान है। हो सकता है बाहर ना हो। बोलो। पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा। हेलो। हेलो मेरी जान, तुम फ्री हो? असल में मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हम अभी घर ढूंढ रहे हैं। चलो बताओ तो फिर, टेरेस वाला घर पसंद है या गार्डन वाला? बहरहाल मैंने थोड़ी देर पहले एक घर देखा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दी। मैं अभी भी स्टेट एजेंट के साथ मौजूद हूँ, तो तुम कॉल मत काटना, मैं तुम्हें स्पीकर पे ले रही हूँ। मैंने फोन स्पीकर पे कर दिया है। ये भाई तुम्हें बताने वाले हैं घर का। इस घर में गार्डन है और चारों तरफ हरियाली भी, लेकिन यहाँ फैमिली ही रहेगी ना, क्योंकि इस कंपाउंड का मालिक बैचलर्स को घर नहीं देता। अरे आप फिक्र मत कीजिए, 1-2 महीने में हम शादी करके ही यहाँ पर शिफ्ट होंगे। 1-2 महीने? गुड। अरे यार, तुम क्या बहुत जल्दी शादी करना चाहते हो? अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत सही तैयारी जो करनी है ना। क्यों नहीं, बाहर आराम से तैयारी करो तुम। यार तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तैयारी कर लूंगी। अभी मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ घर देख कर रख लेती हूँ, फिर तुम्हारे साथ आकर भी देख लूंगी। फिर हम एक एक कर घर देखेंगे और जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। मैं आ गई। मुझे मिस किया ना? वेलकम रोजीना। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। शाहान, अगर तुम तैयार हो तो चलें क्या? बैठो ना प्लीज। बाहर मैं कह रहा था अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो मैं बाद में कॉल कर लूं। ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं अभी कॉल काट देती हूँ। हम इत्मीनान से बैठ के बात कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। बाय बाय। नहीं नहीं, मत करना। क्यों ऑफ कर दिया तुमने? अभी उसने रोजीना कहा था ना? वेलकम रोजीना। हाँ। यही कहा था ना, है ना? बिल्कुल रोजीना ही कहा था उन्होंने, पक्का रोजीना ही कहा था। और उस रोजीना ने कहा था क्या तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो, और उसका उन्होंने जवाब दिया बैठो ना प्लीज। और इस बैठने के पीछे इसका मकसद यही था कि हमने तुम्हें मिस किया। जानते बूझते उस लड़के ने उसका उल्टा जवाब दिया, बिल्कुल। और फिर उसके बाद फोन भी काट दिया गया। शाबाश, ब्रावो। क्या सीन क्रिएट किया है इन्होंने। जी बंद कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि हम अपने काम पर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आगे स्ट्रीट के कॉर्नर पर अपार्टमेंट है, मैं आगे चलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे आइए। चलिए चलिए। पता है, जितने भी जहाँ में बेवकूफ है वो हमें ही टकराते हैं। क्या कह रहा था? मिस कर रही थी। सही कहा उन्होंने, मेरे कानों ने भी यही सुना है। फजूल बातें नहीं करो माही। बाहर रोजीना उसके साथ उसके घर में रहती है, रेस्टोरेंट में भी पीछा नहीं छोड़ती। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं तो फिर क्यों मिस किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। माहिन, किसी ने नहीं कहा कि वो एक दूसरे को मिस कर रहे थे यार। कहा है और मैंने सुना है। समझ ये नहीं आ रहा कि इन लोगों को जाना कहाँ है। बहुत मुश्किल सिचुएशन है, अफसोस हो रहा है मुझे। मोइज, तुम्हें पता है बाहर ने तो अभी से घर देखना शुरू कर दिया, पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मुझे तो लॉयर से अपॉइंटमेंट लेना था। कैसा लॉयर? हाँ, वो शिज़ा अपने शेयर्स नहीं बेचेगी, ये तो तुम्हें अंदाजा होगा। हमें कल इस बारे में बात करनी थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था यार। एनीवेज, जैसे कि मैंने बताया, वो जो पॉइजनिंग का केस था उसको हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, और कोई हल नहीं। और जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारा काम खत्म हो जाए। नहीं, हम चलते हैं, फिर बात करते हैं इस मौजू पे। मैं चाहता था खुद जाके बात करूं, लेकिन बस मेरा दिमाग। ठीक है भाई, ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक है, चलो हम लोग निकलते हैं। शेफ, शिजा मैडम आई है। अम्मी क्यों कॉल कर रही हैं? तुम कहना क्या चाह रही हो समझ नहीं आया। मैडम माफ कीजिएगा, काम की बात की जाएगी, फालतू बात कोई नहीं होगी। शाहान, रिलैक्स। फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। तुम मेरा दरवाजे पे वेट करो, मैं भी आता हूँ। ओके, वेट कर रही हूँ। यहाँ किस लिए आई हो तुम? यार मेरे जाने के बाद यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो गए? इतने दिन बाद आई हूँ, कुछ ख्याल करना चाहिए था, कॉफी ही पिला देते। शिजा, इस वक्त मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, प्लीज रेस्टोरेंट से बाहर जाओ। शायद तुम भूल रहे हो, मैं अभी भी हिस्सेदार हूँ, याद रखो ये बात। क्योंकि मोइज और मेरे शेयर्स तुमसे ज्यादा हैं, इस वजह से हमने एक फैसला किया है कि इस रेस्टोरेंट को तबाह करने वाले को यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम लोगों के पास इस तरह का कोई राइट नहीं है।
सो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते और मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। अपनी मर्जी से जाऊंगी मैं। तो आराम से नहीं जाओगी तुम? ओ, नहीं जाऊंगी मैं। तो फिर आज मुझे वो कुछ करना पड़ेगा जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। सच में? क्या करोगे? एक औरत को अपने रेस्टोरेंट से उठाकर बाहर फेंकूंगा। शहान, क्या कर रहे हो तुम? शहान, यार हाथ छोड़ो मेरा। शहान, तुम पछताओगे, याद रखना ये बात। शहान, मत करो ऐसा। आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। इन मैडम को दोबारा अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसा ही होगा शेफ। चलो रोजीना।